Hello students, today we are going to start with diary entry. A diary entry is a very personal kind of writing. एक जो डायरी एंट्री है वो बहुत पर्सनल चीज़ होती है राइटिंग की. इट इज़ मेंट टू रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट इवेंट्स. ये कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एंड फीलिंग ऑफ द राइटर्स, और उसके बारे में राइटर की क्या फीलिंग्स हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए लिखी जाती है. अ डायरी एंट्री शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन इट्स फॉर्मेट. इसके फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. डे, डेट एंड टाइम ऑफ द एंट्री, कि किस दिन किस डेट को और किस टाइम पे एंट्री की गई, ये तीनों चीज़ें हम मेंशन करेंगे. अ सूटेबल हेडिंग और टाइटल, एक बट हेडिंग और टाइटल ऑप्शनल रहता है. द बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री, इसमें कंटेंट क्या है वो लिखने बहुत ज़रूरी हैं. एंड सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द राइटर, सिग्नेचर और नेम लिखा जाएगा लास्ट में डायरी एंट्री के. Let us discuss layout of a diary entry. First of all, we will draw a box. After that, day and date, then time, then dear diary. After that, content will be written, and in last, signature or name. Right? कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड वाइल राइटिंग अ डायरी एंट्री. डायरी एंट्री लिखते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है. बिगिन द एंट्री विद अ जनरल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे और फीलिंग. एक जनरल सेंटेंस के बारे में बोलते हुए अपनी डायरी एंट्री को शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टुडे इट वॉज अ फैंटास्टिक डे फॉर मी. कुछ जनरल सेंटेंस. इन द बॉडी डिस्कस अबाउट एन इवेंट, एक इवेंट के बारे में, एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे. योर फीलिंग्स टुवर्ड इट, उसके बारे में आपकी फीलिंग्स क्या हैं. एंड हाउ इज़ इट लाइकली टू अफेक्ट योर फ्यूचर प्लान्स, और इसका आपके फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा वो भी आप लिख सकते हैं. कंक्लूड विद द फाइनल रिमार्क एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, एक फाइनल रिमार्क और फ्यूचर में उस सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करना चाहेंगे वो भी लिखेंगे. ऑलवेज राइट इन द फर्स्ट पर्सन, आई और वी. इसमें हम आई और वी फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हैं. एंड यूज़ सिंपल पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट एंड फ्यूचर टेंसेज ओनली, और इसमें ये वाले टेंसेस यूज़ किए जाएंगे. लेट अस गो थ्रू एन एग्जाम्पल. योर बेस्ट फ्रेंड हैज़ स्टॉप टॉकिंग टू यू, राइट अ शॉर्ट डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग. आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे नाराज़ हो गया है तो आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट एंड डे हैज़ बीन मैंशनड. आफ्टर दैट time has been mentioned, then dear diary, then content, today was a very bad day. हमने अभी डिस्कस किया था एक बड़े कॉमन सेंटेंस से, जनरल सेंटेंस से हम शुरू करेंगे. आज एक अच्छा दिन नहीं था. उसके बाद एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. माई बेस्ट फ्रेंड विनी हैज़ स्टॉप टॉकिंग टू मी, मेरे बेस्ट फ्रेंड विनी ने मुझसे बात करनी बंद कर दी है. इट्स बिकॉज आई कुड नॉट गिव हिम माई नोटबुक्स, क्योंकि मैं उसे मेरी नोटबुक्स नहीं दे पाया नोट्स कॉपी करने के लिए. ही टोल्ड मी दैट आई वॉज सेल्फिश, उसने मुझे कहा कि मैं सेल्फिश हूँ. एंड दैट ही वुड नेवर टॉक टू मी अगेन, और ये भी कहा कि वो मुझसे दोबारा कभी बात नहीं करेगा. हाउ कैन आई एक्सप्लेन टू हिम द ट्रूथ, मैं उसे सच्चाई कैसे बताऊँ. आई कुड नॉट शेयर माई नोटबुक्स बिकॉज दे वर ऑलरेडी टेकन अवे बाय अनदर कॉमन फ्रेंड जेम्स, मैं अपनी नोटबुक्स शेयर नहीं कर पाया क्योंकि वो हमारे कॉमन फ्रेंड जेम्स ने पहले ही ले ली थी. I'll try and talk to Winnie tomorrow, मैं कोशिश करूँगा और विनी से कल बात करूँगा. Hope he'll understand and talk to me, मुझे उम्मीद है वो समझेगा और मुझसे बात करेगा. ये क्या है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, राइट. एंड इन द लास्ट देयर विल बी नेम और सिग्नेचर. Students, diary entry can be anything from a single line to several paragraphs, even a few pages long. But in an examination situation, a question on diary entry does have a definite word limit. If you are writing a diary entry for an exam, do respect the word limit. In real life, however, choose a length that completes whatever you feel like writing about. Students, we have discussed this diary entry in detail and I hope each and every point is clear to you. Okay, now I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it to me. Okay, take care. Goodbye.